क्लास 10 के संदर्भ विद्यार्थियों आपका स्वागत है बिट्टू स्टडी सेंटर पे। चलिए, आज मैं मॉडल सेट को देखने वाले हैं विषय सामाजिक विज्ञान में कि क्या कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। इस क्रांति के साथ हुई। ऑप्शन ए में बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी में बोल रहा है रूसी क्रांति। सी में बोल रहा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। बी में क्या बोल रहा है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए में बोल रहा है मेजनी ने। बी में बोल रहा है बिस्मार्क ने। सी में बोल रहा है हिटलर ने। डी में बोल रहा है काबूर। क्या हो जाएगा? जो रक्त और लौह की नीति थी वह मेजनी ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा मेजनी। नहीं, सॉरी, बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस्मार्क ने किया था। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है। जो हिंद स्वराज पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ये में हो रहा है या अब्दुल हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है अब्दुल कलाम आजाद। ये दो हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, अब्दुल होता है। ठीक, अब्दुल कलाम आजाद। बी में हो रहा है महात्मा गांधी। सी में हो रहा है सरदार पटेल। डी में हो रहा है सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? जो हिंद स्वराज की पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है करूर जलियांवाला बाग जो है नरसंहार सहार कहाँ हुआ था? नरसंहार कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार संसार कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में बोल रहा है अमृतनगर में। बी में बोल रहा है मेरठ। सी में बोल रहा है लाहौर। डी में बोल रहा है दिल्ली। कहाँ था? कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, किस दिन हुआ था? वो कौन से भीड़ में गए थे? वो बैसाखी के मेले में भीड़ हुए थे, एकत्रित हुए थे बैसाखी के। ठीक है, चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिल्क रूट का अर्थ क्या है? जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट एक जो चीन और मध्य एशिया के बीच में जो जोड़ने वाली है, जो सड़क है, मार्ग है, वो जोड़ती है, उसे ही सिल्क रूट कहा जाता है। उसी का नाम से पड़ गया है। जो सिल्क जो होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट होता था, उसी कहते हैं सिल्क रूट। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर में क्या बोल रहा है? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी का शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए में बोल रहा है 1933। बी में बोल रहा है 1932। सी में बोल रहा है 1929। डी में बोल रहा है 1931। कब हुआ था? आर्थिक महामंदी कब आया था? 1929 में। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक, चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था जो आलू का अकाल पड़ गया था? वह ऑप्शन ए में हो रहा है इंग्लैंड में। बी में हो रहा है आयरलैंड में। सी में हो रहा है स्पेन में। डी में हो रहा है अमेरिका। क्या हो जाएगा? जो आलू का अकाल पड़ा था वह आयरलैंड में पड़ा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? किन लोगों के द्वारा लाया गया था? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस था वह किन लोगों के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ये बोल रहा है पुर्तगालों के द्वारा। बी में बोल रहा है डचों के द्वारा। सी में बोल रहा है फ्रांसीसियों के द्वारा। डी में बोल रहा है अंग्रेजों के द्वारा। क्या हो जाएगा? जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नौवां नंबर में बोल रहा है मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आती थी? जो मोटे कपास का उत्पादन होता था वो बोल रहा है कि देश में तो कई जगह होता था, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी का कहाँ से आता था? कहाँ से आता था? ऑप्शन ए में बोल रहा है फ्रांस। बी में बोल रहा है भारत। सी में बोल रहा है चीन। डी में बोल रहा है सुर सूरी नाम। कहाँ से आया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो भारत में था, भारत से ही अच्छा कपास आता था। ठीक है, क्वालिटी का आता था, इसलिए
ट्रांसपोर्ट होता था ज़्यादा भारत से। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस मिट्टी में लोहे धातु की अधिकतम होती है, यानी कि बोल रहा है कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है मिट्टी, ऑप्शन बी में बोल रहा है काली मिट्टी, सी में बोल रहा है लेटेराइट मिट्टी, डी में बोल रहा है जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहे का अंश, लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीज बीज नहीं होगा, बीज बचाओ, यहाँ जा हो जाएगा। ठीक है, बीज हो जाएगा सर यहाँ। ठीक है, बीज बचाओ का आंदोलन क्या था, बीज बचाओ आंदोलन क्या था। टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन किया जाता था। जो बीज बचाव था वह जब किसानों ना रासायनिक उर्वरक का जो खाद था उसका उपयोग, कि जो फसल खाद के द्वारा उत्पादन किया जाता था टिहरी किसानों के द्वारा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है कितना प्रतिशत है, 71% हो जाता है। ठीक है, अरे कितना, ये में बोल रहा है 1/4, बी में बोल रहा है 2/4, तीसरा में बोल रहा है 3/4, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, 100 में कितना है, 71% है, तो कितना होगा 100 का अगर लेते हैं तो 71 है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो 3 भाग आता है। ठीक है, 25 चौका 100 होता है ना, तो 4 कम आ रहा है तो मतलब समथिंग ले रहा है, 3, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, जो सुनहरा रेशा है, जो सुनहरा रेशा है किस फसल को कहा जाता है। ऑप्शन ए में हो रहा है रबड़, बी में हो रहा है जूट, सी में हो रहा है कपास, डी में हो रहा है कहवा। जो कहवा एक चाय हो जाता है, रबड़ रबड़ तो रेशम से नहीं बनता है। ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, दोनों हो सकता है, जूट भी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, कपास भी, रेशम दोनों से निकलता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, गूगल तो देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल पे क्या देता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, जो जो है पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, कौन सा देश का है। ऑप्शन ए में हो रहा है रूस, बी में हो रहा है चीन, सी में हो रहा है अमेरिका, डी में हो रहा है भारत। क्या हो जाएगा, जो पवन महाशक्ति का दर्जा दिया गया है वह चीन को दिया गया है, उसमें ज़्यादा पवन चलता, हवा चलता है। ठीक है, हवाएं बहती है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जो जूट उत्पादन होता है भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, कहाँ होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है जम्मू कश्मीर में होता है, पश्चिम बंगाल में, सी में बोल रहा है उत्तर प्रदेश, डी में बोल रहा है महाराष्ट्र। कहाँ होता है, जो पश्चिम बंगाल है वह जूट के लिए सबसे अधिकतम उपज के लिए माना जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। NH होता है 44 होता है, तो इसमें 44 दिया नहीं, तो डी हो जाना चाहिए, डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसका आंसर गूगल में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन सा है, जो बोल रहा है श्रीलंका में कौन सा जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है, श्रीलंका में कौन सा जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ये बोल रहा है तमिल, बी में बोल रहा है सीली, सी में बोल रहा है बौद्ध, जो धर्म है सबसे ज्यादा सीली धर्म श्रीलंका में पाया जाता है, सीली। ठीक है, चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोखरन पोखरन भारत के किस राज्य में है, पोखरन भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए में हो रहा है राजस्थान, बी में हो रहा है गुजरात, सी में हो रहा है पंजाब, डी में हो रहा है झारखंड। क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन ये हो जाएगा पोखरण, जो भारत के राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ 17 नंबर में ना बौद्ध भी हो सकता है, लेकिन सीट सीट कम चांस है, लेकिन देख लीजिएगा इसका भी आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संबंध
संविधान के किस सूची में रखा, सूची में किया जा गया है? जो रा- संघ सूची है और राज्य सूची और समवर्ती सूची है, वह किस अनुसूची में रखा गया है? किस? ऑप्शन ए में हो रहा है पांचवी, बी में हो रहा है छठी, सी में हो रहा है सातवीं, डी में हो रहा है आठवीं। क्या हो जाएगा? जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, वो सातवीं सूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज माना जाता है क्या? भारत एक क्या है? भारत एक मातृ मात्र सतत मास राज्य है, जो है मातृ राज्य है, पता है ना? ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है भारत किस प्रकार का राज्य है? हो रहा है भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत एक, ऑप्शन ए में हो रहा है लोकतंत्र, बी में हो रहा है धर्मनिरपेक्ष, सी में हो रहा है कल्याणकारी राज्य। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी हो जाएगा। लोकतंत्र भी है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य भी है। ठीक है, चलिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है? बाम सेब किसका आंदोलन था? बाम सेब एक अभी है, एक कंपनी है, फैक्ट्री है, जो कर्मचारियों को, जो होता है ना काम करने वाले लोगों को पैसा, काम करा के पैसा नहीं देते थे, वही है कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है, किसानों तो ये नहीं, ये किसानों के लिए नहीं, ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जो राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए बोल रहा है चुनाव आयोग, बी में बोल रहा है राष्ट्रपति, सी में बोल रहा है संसद, डी में बोल रहा है न्यायपालिका। कौन देता है? जो राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? जो नेता वगैरह जीता है तो कौन देता है? चुनाव आयोग ही उनका पद को देता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय बोल रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा देश है? ए में हो रहा भारत, बी में हो रहा चीन, सी में हो रहा ब्रिटेन, डी में हो रहा अमेरिका। क्या हो जाएगा? बी में चीन है, एक दलीय शासन व्यवस्था से चलते हैं, एक दलीय। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? जो बोल रहा है भारत में लोकतंत्रता की सफलता में क्या बाधा है, यानी कि बोल रहा है भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो आगे सफलता के लिए इनमें क्या क्या कमी है जो भारत को आगे लेके नहीं जा रहा है? ऑप्शन ए में हो रहा है गरीबी, गरीबी तो है, सबसे मेन कारण गरीबी है। बी में हो रहा है मतदान का दुरुपयोग, हाँ ये भी सही है, जो दुरुपयोग हो जाता है, कोई नेता नहीं जीत पाता है, या नहीं जीत भी पाता है तो अगर वो वोट को नहीं दे पाते हैं, नहीं होता है, जैसे अगर मान लीजिए बड़ा नेता अगर बन गया, ठीक है, और जो नहीं देना चाहते थे उनको वो चल जाता है तो अनयूज हो गया। ठीक है, जो नहीं जीत पाया उनको वोट दे दिया, वो नहीं जीत पाया तो ये अनयूज ही हो गया ना। चलिए शिक्षा भी एक कारण है, मेरा सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? किस राज्य में सबसे प्रति व्यक्ति कम है, यानी कि इनकम उस राज्य से कम होता है? ऑप्शन ए में हो रहा है उड़ीसा, बी में हो रहा है मध्य प्रदेश, सी में हो रहा है बिहार, डी में हो रहा है केरल। भारत के एक ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति सबसे कम आता है, बिहार। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए में हो रहा है 2005, बी में हो रहा है 2004, सी में हो रहा है 2003, डी में हो रहा है 2006। क्या होगा? जो 2005 में गारंटी रोजगार अधिनियम लागू किया गया था, पारित किया। ठीक है, चलिए भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? कौन करता है? जो पैसा है वो कौन जारी करता है? ये में हो रहा है वाणिज्य बैंक के द्वारा, बी में हो रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, सी में बोल रहा है राज्यकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सॉरी राष्ट्रीयकृत बैंक हो। क्या हो जाएगा? डी में बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। जो मुद्रा को जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही होता है, जो देखता है ना पैसा में एक होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 29 नंबर में क्या बोल रहा है? कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? जो कागज से बना होता है वो पैसा क्या कहलाता है? पत्र मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जो सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? जो है ये में हो रहा है अक्टूबर 2005, बी में हो रहा है जनवरी 2006, सी में हो रहा है मार्च 2006, डी में हो रहा है जुलाई 2007। कब हुआ था? जो अक्टूबर 2005 को प्रेरित किया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दें, और अपने दोस्त सबको भी शेयर करना ना भूलें, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के